नमस्कार। डामर तंत्र रहस्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एक प्रचंड शत्रुनाशक प्रयोग बताने जा रहे हैं। ये माता धूमावती का अघोर मंत्र प्रयोग है जो कि शत्रु विनाश के लिए किया जाता है। ये प्रयोग श्मशान में किया जाता है। प्रयोग बताने से पहले मैं कुछ बातें हैं ऐसी जो बताना चाहूँगा। हमारा एक साधक जिसको हमने 4 साल साधना सिखाया, लगातार 4 साल, और वो साधक अपने माँ के ऊपर तंत्र कर दिया था जिससे मैं कुपित हो करके उसको भगा दिया अपने संरक्षण से। और वो बार बार कुछ ऐसा वाणी बोलता था जिससे मैं आहत होता था, लेकिन मैं इग्नोर कर देता था। इतना कुछ होते होते उसने एक हमारी साधिका को कहा कि ये किस तरह के ब्राह्मण हैं, ये हमें दंडित नहीं कर रहे हैं। हम इनको इतना भला बुरा बोलते हैं लेकिन इन्होंने दंडित नहीं किया अभी तक। और बहुत गलत भाषा का प्रयोग वो साधक करता था। साधिका कुपित होकर के मुझे बोली फ़ोन करके कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा ठीक है, इसको दंडित कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो पिछले 1 महीने पहले मैंने दंडित किया था और आज के डेट में उसका टांग टूट गया है। तो बेटा, टांग टूटा, कैसा लगा? इलाज चल रहा ना, कैसा लग रहा है? इस पर से अगर तुम सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो हम सतयुग के ब्राह्मण नहीं हैं। कलयुग चल रहा है और कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। और हम बताएंगे कि हम कलयुग के ही ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण क्या होता है वो हम तुमको बताएंगे, ठीक है? अगर इतने पर से सुधर गए तुम तो ठीक है, नहीं तो पूरे परिवार के सत्यानाश के लिए तैयार हो जाओ तुम। अब अभी तुम्हारा ये टांग तोड़ करके हमने एक छोटा सा झटका देके ट्रेलर दिखाया है, समझे? हम किसी के बाप से नहीं डरने वाले हैं। अगर आओगे ना पीस जाओगे यहाँ। अभी कोई तुम लोग चुपके चुपके कुछ भी करते हो, बताने का हिम्मत नहीं होता, सामने से बोलने का हिम्मत नहीं होता। हम तुमको सामने से बोल रहे हैं, अपने चैनल पर, डामर तंत्र रहस्य चैनल पर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं कि ये जो तुम्हारी दुर्दशा हुई है, अभी एक्सीडेंट हुआ है, वो हमने कराया है। हम रोदानाथ नहीं हैं कि झटका दे करके छोड़ देंगे। और हमारे मार से नहीं बच पाओगे, हमारे मार से नहीं बच पाओगे। बगलामुखी नहीं बचा पाएगी हमारे मार से, ये भी जान लो। अभी बचाई बगलामुखी को साइड करने के लिए और पतंगिरा को साइड करने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा हमें। ठोक देंगे बढ़िया से। इसलिए बस ये समझ ले कि ये प्रसाद मिला है तुम्हारे को, और इससे तुम प्रसाद लेकर के संभल जाओ और सुधर जाओ। तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा, ठीक ना? और वो नन्हा जॉब जिसको बोल रहा था कि ये हमारे पास नन्हा जॉब है, वो नन्हा जॉब भी दिलवाने वाला हम ही हैं। वो तेरा अंतर आत्मा जानता होगा। जिस दिन तुम्हारे को छक्का बोल करके सब चिढ़ाते थे, उस दिन भाग करके तुम हमारे शरण में आए थे, भूल गए? तो वो नन्हा सा जॉब जो है वो जॉब करो और उसको पालो बढ़िया से। अब हो गया है ना बच्चा, तो उसको पालो बढ़िया से। अब इसी में तुम्हारा भलाई है। और इधर उधर में ज़्यादा अगर रहा तो हम वो नहीं, ब्राह्मण नहीं हैं हम वो ब्राह्मण हैं, हम वो ब्राह्मण में से हैं कि जो श्री हरि विष्णु को भी लात मारने में पीछे नहीं हटता है। लक्ष्मी को हमने कभी सिर पर नहीं बिठाया। लक्ष्मी हमारे चरणों में बैठती है, चरणों में, ये जान लो। हम सरस्वती के साधक हैं, लक्ष्मी के नहीं। लक्ष्मी का कोई वैल्यू नहीं हमारे नज़र में। हम वैल्यू करते हैं गायत्री का, हम वैल्यू करते हैं महासरस्वती का, समझ ले। इसलिए ब्राह्मणत्व को न ललकारो। ब्राह्मणत्व को ललकारोगे सर्वनाश में चले जाओगे, मिट्टी में मिला देंगे, ये जान लो। चलो अब आगे हम अपने साधकों के लिए ये प्रयोग बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम ये अघोर मंत्र जो है, काला कपड़ा पहन करके दक्षिणाभिमुख हो करके पूजन करेंगे। ये मंत्र 10 माला मंत्र 41 दिन तक रोज चलेगा और ये
एकांतवास, बिल्कुल एकांत में जाकर के ये साधना करना होगा। पूजन में प्रयुक्त होने वाला सरसों का तेल का चौमुखा दीपक, काला कपड़ा, काला आसन, भोग लगाने के लिए नित्य प्रति काला उड़द और दही, काला उड़द का बड़ा अगर हो जाए तो काला उड़द का पकौड़ा बड़ा और दही, ये भोग में देने के लिए, या फिर तावे पर बना हुआ मीठी रोटी और दारू, ये भोग में देना होगा माता को। चौमुखा दीपक जला के, धूप बत्ती जला करके, और ये साधना करना है। ये लगातार 41 दिन तक ये साधना करना है। या अगर आप स्मशान में नहीं जा सकते ये साधना करने के लिए, तो आप किसी नज़दीक के शिव मंदिर में भी बैठ करके साधना कर सकते हैं। इसमें आपको सर्वप्रथम धूम्रेश्वर गणेश का जो है आवाहन करना होगा, गणेश पूजन होगा, धूम्र गणेश का पूजन होगा, और धूम्रेश्वर महादेव का भी इसमें पूजन होगा। इसके बाद इसका 11 माला जप होगा, जो मंत्र हम अभी बता रहे हैं। ओम ह्रीं अस्फुर अस्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोर तर तनु चट तनु रूप चट चट प्रचट प्रचट कह कह बम बम बंध बंध घातय घातय हूँ फट स्वाहा, ये जाप करना होगा 11 माला। मंत्र एक बार हम फिर से बता रहे हैं। ओम ह्रीं अस्फुर अस्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोर तर तनु रूप चट चट प्रचट प्रचट कह कह बम बम बंध बंध घातय घातय हुं फट स्वाहा। ये मंत्र है अघोर मंत्र। इसका वार कभी खाली नहीं जाता है। सोच समझ करके इसका साधना करें, और इसका हवन में, हवन लेकिन होगा जो बता रहे हैं उसी तरीके से, और उसी चिता के अग्नि पर ही हवन होगा, ये भी ध्यान रखना होगा। बकरे का मांस काला कपड़ा में 108 कपड़े का टुकड़ा बनाना, काला कपड़े का 108 टुकड़ा बनाना है। उसमें थोड़ा सा बकरे का मांस डाल करके पोटली बनाना है, और उस पोटली को दारू में भिगोना है, और वही मंत्र पढ़ते हुए स्वाहा, चिता की अग्नि में स्वाहाकार होगा। ये इधर उधर ये हवन नहीं होगा कहीं। ये आप भले ही शिव मंदिर में बैठ कर के साधना पूरा कर लें, अनुष्ठान पूरा कर लें, लेकिन हवन में चिता की अग्नि में ही जा कर के करना होगा। इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये महाप्रचंड शत्रुनाशक है ये मंत्र। और एक बार अगर अनुष्ठान शुरू करोगे तो निश्चित रूप से इसको पूरा करना, बीच में अधूरा नहीं छोड़ना, नहीं तो आफत पड़ जाएगा, लेने के देने पड़ेंगे। और 108 पोटली मांस का, बकरे के मांस का 108 पोटली बना करके एक माला से मात्र हवन कर दोगे, इसी में आपका शत्रु का सत्यानाश हो जाएगा। एक माला के हवन से चाहिए क्या? बकरे का मांस, दारू और काला कपड़ा हवन के लिए, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पीड़ित हैं, वो करें इस प्रयोग को। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, निर्दोष के ऊपर अगर करोगे तो कर्म जो है हमेशा लौट के आता है, इसलिए निर्दोष के ऊपर नहीं करना। मैं भी जिसको अभी एक्सीडेंट करवाया हूँ वो बगलामुखी का साधक है, वो प्रतंगिरा का साधक है वो, ठीक है। मैंने क्या कहा था माता से, माता ये हमारा अपमान किया है, वहाँ से हट जाओ। और माता सेकंड देर नहीं लगाई थी अपमान हटने में। क्यों? क्योंकि उसने वास्तव में अपमान किया था भाई, हमारा कोई दोष नहीं था। मैं उसको कुछ पूछने भी नहीं गया कि तूने माँ के ऊपर क्यों तंत्र किया, पूछने भी नहीं गया। हाँ, चुपचाप हटा दिया, साइड कर दिया। हटा नहीं दे, इसीलिए सिखाए थे तुम इसको। तो गलती अपनी नहीं होनी चाहिए,
किसी निर्दोष के ऊपर प्रहार नहीं करेंगे। और अगर आप बार बार शत्रु से पीड़ित हो रहे हैं तो ये प्रयोग आप करें। निश्चित रूप से माता जो है धूमावती आपके ऊपर कृपा करेंगी और शत्रु से छुटकारा दिलवाएंगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता पीताम्बरा, जय गुरुदेव।